जी। हाँ पासवान जी, गुरु सेवक जी भी है, मैं मर्ज करता हूँ कॉल। हाँ जी हाँ जी। फिर आप लोग बात करें। ओपन जावे। हाँ गुरु सेवक जी। यस सर। जी हाँ गुरु जी। रविंद्र पासवान जी लाइन पे है। यस रविंद्र पासवान जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कहिए सर, कहाँ पर हैं आप अभी? सर मैं तो अमृतसर पंजाब में हूँ। अच्छा अच्छा, पंजाब में अमृतसर में हैं। ओके ओके ग्रेट। तो अरूप जी से आपकी दोस्ती है, जान पहचान है या अभी फिर? मॉर्निंग में डिस्कस हुआ था रिलेटेड टू पर्ल वाइन। अच्छा अच्छा, पर्ल वाइन के बारे में। ओके, पर्ल वाइन के बारे में, फाइन। तो ब्रीफ किया सर ने आपको, क्या है सिस्टम, कैसे वर्कआउट करता है? जी सर, ऑलरेडी बताया है उन्होंने। क्या इसमें क्वेरीज हैं जो आपको लगता है कि वो पूछने जैसी हैं, या थोड़ी क्लियर हो जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा काम करने में? सर इनका ये जो डॉलर बाई सेल हो रहा है, ये कम्युनिटी के बाहर कहीं से मिलता है, बाई सेल होता है या नहीं होता? फिलहाल नहीं होता है, पहले ये था पेपाल से आप इसे डायरेक्टली लाइव रेट पे परचेज कर सकते थे, बट जो टेक्नो फ्रीक ना होने की वजह से लोग इसे नहीं कर पाते हैं, क्योंकि गूगल पे भी अभी इजीली यूज नहीं होता है। हाँ, बहुत जल्दी आप इसे इवन क्रिप्टो के साथ में भी स्वैप कर पाएंगे और इसका डायरेक्टली आप परचेज कर पाएंगे। ये मोर देन ऑलमोस्ट काफी सारी कंट्रीज के करेंसीज में आप इसे स्वैप कर पाएंगे। इसके वॉलेट में वो सारी चीजें आई हुई हैं, बट अभी तक उसने एक्टिव नहीं किया इसको। वो तो सर काफी देर से है उसके वॉलेट में। नहीं, बट ये वॉलेट अभी नया आया है सर इसका, अभी लास्ट मंथ ही इंट्रोड्यूस हुआ है। उसमें बीटीसी से स्वैप का ऑप्शन दिया हुआ है। ओके, तो कौन सी एक्सचेंज पर लेके जाने वाले हैं इसको? इसका खुद का ही क्रिप्टो आ जाएगा सर, फिर ये मल्टीपल करेंसी से स्वैप हो जाएगा। अभी इसका जो बंकी जो पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, शॉपिंग पोर्टल इंट्रोड्यूस किया है, उसका प्लास्टिक कार्ड भी आ जाएगा, जिसमें आप इसके पॉइंट्स को लोड कर सकते हो और उसको भी स्वैप कर सकते हो। वीजा कार्ड या मास्टर कार्ड, कोई ना कोई उस टाइप का कार्ड होगा जिसको आप कहीं पर भी यूटिलाइज कर सकते हो। ये वीजा और मास्टर के साथ कनेक्ट करना क्या पॉसिबल है इतनी जल्दी? आसान नहीं होगा सर, क्योंकि मुझे नहीं लगता वीजा इतनी जल्दी किसी को एंटरटेन करता है, बट मेक श्योर, क्योंकि शॉपिंग पोर्टल है और 50 लाख लोगों की कम्युनिटी है, तो विद द कम्युनिटी कोई भी कहीं पर बार्गेन तो कर ही सकता है। अब मुझे ये मालूम नहीं, आई एम नॉट सो श्योर कि ये वीजा का ही आएगा, बट हाँ कार्ड आ सकता है, क्योंकि बंकी कार्ड उसमें ऑप्शन दिया हुआ उन्होंने कि आप बंकी कार्ड परचेज कर सकते हैं। और बंकी जो है वो ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्लेयर है शॉपिंग पोर्टल में, और बहुत सारी कंट्री की करेंसीज में उससे आप चीजें परचेज कर सकते हो, इवन विद क्रिप्टो करेंसीज। इसका कुछ है, बन रहा है या बस बातें हैं अभी कंपनी की तरफ से? नहीं सर, आप बंकी पे तो आप इंडिपेंडेंट बंकी पे भी जाकर के आप शॉपिंग कर सकते हैं ना वहाँ से। सर बंकी एक अलग चीज है, मैं पर्ल वाइन की ये जो प्लानिंग है इसको लेके बोल रहा हूँ। पर्ल वाइन का इसी के साथ इंटीग्रेशन है सर, ऑफिशियली उसके फेसबुक पेज पे अनाउंसमेंट है इसकी, बंकी के साथ टाई अप को लेकर के। कोई किसी का नाम ऐसे ही नहीं यूज कर सकता ना। नहीं सर, ऑलरेडी कर रहा है ना, अगर बीटीसी का कर दिया है तो बीटीसी का करने का मतलब क्या हुआ? तो वो अपना एक्सचेंज ला रहा होगा ना सर, अगर वो, क्योंकि उसने एक ऑफलाइन सेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी रन किया है पहले भी, पायलट प्रोजेक्ट वो रन कर चुका है कम्युनिटी में। पहले भी उसने $1 से लॉन्च करके $200 तक वैल्यू दिया है लोगों को। जो स्टार्टिंग के 5 से 10 लाख यूजर थे उस टाइम पे उसने कम्युनिटी के लिए वो सेंट्रलाइज क्रिप्टो लॉन्च किया था। क्रिप्टो नहीं हुआ ना वो, ना तो क्योंकि तो उसका टोकन मान लीजिए, सेंट्रलाइज टोकन में मान सकता हूँ, या जैसे इनके ये आजकल ये जो डीपी डिजिटल पॉइंट चल रहे हैं, ये भी एक तरह का टोकन ही मैं मान लेता हूँ। आप टोकन मान लीजिए, वर्चुअल पॉइंट्स मान लीजिए, जो भी आपको कंसीडर करना है आप उसे फैक्चुअल फॉर्म में आप उसे उस तरह से पकड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है सेंट्रलाइज अभी ना। अब क्योंकि डिसेंट्रलाइज होने का मतलब सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और गैस फीस चार्जेस, ये कॉमन पीपल बियर ही नहीं कर पाएंगे अभी, क्योंकि अभी तक ब्लॉकचेन अपनी तो कोई है नहीं अपने पास। या तो हम इथेरियम की यूज करेंगे, ट्रोन की यूज करेंगे, या फिर सोलाना की यूज करेंगे, या कोई नया ब्लॉकचेन यूज करेंगे। 70-80 ब्लॉकचेन हैं इस टाइम पे मार्केट में। तो किसके साथ ये टाई अप करते हैं, कौन से उस पर टोकन रन करते हैं, या खाली डिजिटल पॉइंट्स की फॉर्म में इस प्लेटफॉर्म को रखते हैं, ये तो टाइमली पता चलेगा हमें आने वाले समय में। फिलहाल के लिए तो ये अपनी कम्युनिटी बिल्ड कर रहा है, और कम्युनिटी भी अच्छी खासी बना ली, और सारी पेड कम्युनिटी है इसके पास। पिछले 5 सालों से बिल्ड हो रही है। 50 लाख हो भी गई ना सर, छोटी कम्युनिटी नहीं होती। 50 लाख, वही तो मैं कह रहा हूँ कि 50 लाख की कम्युनिटी बनाना छोटा काम नहीं होता, और इसको रिटेन कर जाए यही बहुत बड़ी बात है। अगर ये 50 लाख को भी सर्विस दे जाए तो बहुत बड़ा काम कर जाएगा, ये यही कम्युनिटी इसको बादशाह बना देगी।
क्योंकि सर्विसेज ही देनी बाकी है, कम्युनिटी तो रेडी है ना, ये तो माल खरीदने के लिए तैयार बैठी है पब्लिक। अभी जो मर्जी आ जाए, लॉयल्टी इसने गेन कर ही ली है लोगों को, ऑटो पूल दे करके, सर्विसेज दे करके और पैसा बांट करके। पब्लिक इतना तो ट्रस्ट कर ही रही है कि भाई हमें देता है सिस्टम। बाकी के प्रोजेक्ट्स में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं इस टाइम मार्केट में, पैसे लगाए हैं लोगों ने, लेकिन एनकैश कहीं से नहीं कर पाए। यहाँ से लोग कैश कर पाए हैं, इसलिए इसने लॉयल्टी गेन किया है अपना। वही कैश करने का प्रोसीजर अभी फिलहाल क्या है? अभी फिलहाल बैंक के थ्रू है, आप या तो बैंक या फिर पीयर टू पीयर। आप बैंक में डायरेक्टली इसमें आया वो फंड लिक्विडेट कर सकते हैं। 15% जो बैंक में जो पेमेंट आती है वो थर्ड पार्टी आती है या डायरेक्ट कंपनी से आती है? सर पैसा तो यूट्यूब का भी डायरेक्ट नहीं आता, वो भी थर्ड पार्टी से ही आता है, तो ये भी थर्ड पार्टी से ही आता है। यूट्यूब के नाम से पैसा कभी नहीं आता, मुझे आता है पैसा लेकिन यूट्यूब के नाम से नहीं आता। ओके। तो जो थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं पैसा तो वही देते हैं। तो अभी आप अगर रिक्वेस्ट डालेंगे यहाँ से पर्लवाइन में, तो ये एक्सचेंजर कमांड लेते हैं, एक्सचेंजर हमें इनकैश करके बैंक में देते हैं। अब एक्सचेंजर आरबीआई की सुपरविजन में काम करते हैं। कोई भी एक्सचेंजर फर्जी चीज को कैश नहीं कर सकता और फर्जी चीज को कैश करके बैंक में उसका पैसा नहीं दे सकता। नहीं, वो एक्सचेंजर जैसे मान लीजिए यूट्यूब से पैसा आता है, आपको भी आता है, हमें भी आता है, उसको तो हम ट्रैक कर सकते हैं कहाँ से आया है। नहीं, बट वो ट्रैक करने ये भी ट्रैक किया जा सकता है ना सर, ऑन रिकॉर्ड तो ये सारी चीजें आपको मैसेज में है ही है ना। आपका ट्रांजैक्शन डिटेल है, ये आपका रेफरेंस नंबर है या फिर आईएमपीएस नंबर, जो भी चीजें हैं वो तो है ही है ना। इसको इंडिविजुअली कोई पर्सन बेचता है या किसी नहीं, मल्टीपल एक्सचेंजर्स है, क्योंकि एक जगह लोकेटेड नहीं है ये चीजें। अभी साउथ का कोई रिक्वेस्ट डालेगा तो वो जरूरी नहीं कि यहाँ मुंबई वाला एक्सेस करेगा, वो वहाँ की लोकेशन का कोई नजदीक का एक्सचेंजर उसे लेगा ना। तो इनके एक्सचेंजर भी जो भी इन्होंने टाई अप कर रखे होंगे, 2, 4, 10 जितने भी बना रखे होंगे, क्योंकि यूजुअली लोग बैंक में लेते नहीं है। ये इसको हम कैसे देख सकते हैं कि इसके एक्सचेंजर कौन कौन है? सर ये नहीं देख सकते, ये उनका अपना हिडन पॉलिसी है। उन्होंने हमें एक्सचेंजर के बारे में कोई डिस्क्लेमर नहीं दिया हुआ है। ये तो मनी सर्कुलेशन का हवाला हो गया ना फिर तो। नहीं सर, आप बैंक में ले रहे हैं कोई भी चीज, डायरेक्टली आपके पास रिकॉर्ड है ना, आप डिलीट कर सकते हैं ना वो डिलीट कर सकते हैं, सभी चीजें ब्लॉकचेन पे पड़ी हुई हैं। तो आप हवाला में तो कुछ पता ही नहीं चलता कहाँ से आया कहाँ गया। ब्लॉकचेन तो बनी नहीं ना कंपनी की, ये तो सॉफ्टवेयर है। सर ब्लॉकचेन पे वॉलेट्स है ना सर इसके, ये डिजिटल वॉलेट ब्लॉकचेन पे है इसका, आप इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते आप उसमें। ब्लॉकचेन पे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। गवर्नमेंट बड़े सारे ब्लॉकचेन के प्रोजेक्ट पे काम कर रही है। आने वाले टाइम में लैंड एक्विजिशन के जितने भी मसले हैं वो सब ब्लॉकचेन पे मिलेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के पूरी मेडिकल हिस्ट्री ब्लॉकचेन पे मिलेगी। एजुकेशन के सारे प्रूफ आपको ब्लॉकचेन पे मिलेंगे। किसानों को जो ये फंडिंग आती है पीएम केयर से, ये सारी की सारी आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन पे मिलेगी आपको। तो ब्लॉकचेन तो एक टेक्नोलॉजी है, उसका यूज करके कुछ भी आप डेवलप कर सकते हैं। तो ब्लॉकचेन पे इसने वॉलेट्स को बनाया और सबको इंटीग्रेट कर दिया आपस में। कोई भी जुड़ेगा तो उसका एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि ये पैसा आया तो ये कहाँ कहाँ गया, आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। क्योंकि क्राउड फंडिंग में अक्सर होता है ऐसा है कि हमने पॉलिटिकल पार्टीज को दिया, हमने मंदिर में दिया, हमने किसी गरीब को दिया, हमने फेसबुक पे 1-1 रुपया डोनेट कर दिया, लेकिन कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है ना कि वो पैसा गया कहाँ। तो यहाँ पे इस क्राउड फंडिंग का एक एक्चुअली एक सिस्टमेटिक प्रोसेस तो है कि आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने 2250 दिए तो वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ, कहाँ कहाँ कितना कितना गया। तो ये एक फेयर डील है। और क्योंकि सारी चीजें पासबुक में आपके रजिस्टर्ड हैं तो आप एक भी चीज एडिट नहीं कर सकते, एक भी चीज डिलीट नहीं मार सकते, फॉर्मेट होती नहीं चीजें इसकी। तो आप 2 साल पुराना भी रिकॉर्ड अगर देखना चाहेंगे तो आपको एज इट इज मिलेगा, आपने कितनी बार बैंक से ट्रांजेक्शन किया वो तक मिलेगा आपको। तो फिलहाल तो मैं इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ कि अभी तक सर्विसेज के फ्रंट पे तो ये जीरो है, बट जब इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो बिना सर्विस के तो रहेगी नहीं। अगर कम्युनिटी ने इतना फायदा कमाया है, अगर 2250 की बात करें तो 50 लाख यूजर से लगभग 10 अरब रुपया सिस्टम में आया है और ये 85% पैसा तो पब्लिक के पास ही चला गया। ओके। और बचा अगर 1 अरब 1.5 अरब वो इसने ऑटो पूल में बांट दिया होगा तो किसी को 1200 रुपए मिल गए, किसी को 30 रुपए मिल गए, किसी को 5000 रुपए भी मिल गए होंगे। शुरू के 2-4 हजार 10,000 लोगों को हो सकता है कि 1-1 1.5 लाख रुपए भी मिल गया हो, क्योंकि 100 अरब रुपया भी बहुत होता है जी। तो पब्लिक को तो अच्छा खासा फंड इसने दिया है और इसलिए शायद इसने गुडविल गेन की है और आज किसी भी प्लेटफॉर्म के कंपैरेटिवली इसमें ज्वाइनिंग ज्यादा आती है, कैश लोग कर पाते हैं इस पैसे को। अदरवाइज तो प्रोजेक्ट्स हैं सर, मार्केट में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, आप भी इन्वेस्टर होंगे उनमें, मैंने भी कई जगह पर पैसा डाल रखा है लेकिन वहां से निकालने को नहीं मिला। ओके।
तो यहाँ पे तो एक सिंगल ज्वाइनिंग भी हो तो आदमी पैसा ले सकता कितनी है। देर में पैसा आपके पास आता है रिक्वेस्ट के बाद? रिक्वेस्ट के बाद सर हार्डली अभी मुझे तो 24 घंटे में या 48 घंटे में आ जाता है, क्योंकि मैंने पहले भी लिया हुआ है इससे बैंक में। नया होगा तो फिर उसका केवाईसी वेरिफिकेशन और ये सब चीज़ों में मुझे लगता है हफ्ते 10 दिन का टाइम लग जाता है। अगर चीज़ें ठीक ठाक हैं तो 4 दिन में आ जाना चाहिए पैसा। और आईडी एक्टिवेशन कितनी देर में होती है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में होती है सर। आपने कमांड डाला, हो गया आपका आईडी एक्टिवेट। आप $30 डालेंगे, क्लिक करेंगे, आपका आईडी एक्टिवेशन हो जाएगा। ओके। और कोई केवाईसी भी अभी मैंडेटरी नहीं है। अगर आपको बैंक में पैसा लेना है तो आप फिर केवाईसी कीजिएगा, क्योंकि कोई भी इसका कम्युनिटी ट्रांजैक्शन जो है वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के अंदर है। हाँ, ये आप आने वाले टाइम में मल्टीपल करेंसीज में हो जाएगा सर ये। और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और इंस्टेंट कैश पेमेंट का ऑप्शन भी आ रहा है, जिसमें आप इंस्टेंट अपने इसको डीपीएस को विड्रॉल कर पाएंगे और आप इनकैश कर पाएंगे उससे। इसको लेके कंपनी ने अपनी वेबसाइट पे कुछ दिया हुआ है? अभी नहीं, लेकिन जो भी सीनियर्स हैं उनसे बातचीत में ये सभी चीजें हैं, क्योंकि वो हम भी बनाते हैं। वॉलेट में तो देखिए सर, जो चीजें दिख रही है मैं वही बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बीटीसी का ऑप्शन है तो मैंने आपको बताया, अदरवाइज मैं क्यों बताता आपको। तो कुछ चीजें इसमें जो दिखाई दे रही हैं वो तो फेयर है कि हाँ भी ये दिखाई दे रही हैं और ये चीजें संभावित हैं, क्योंकि जो बोला इसने किया तो है, भले देर से करता है। ओके। और जो इसके ब्लॉगिंग साइट है बाहर रहा सिस्टम, मतलब काफी लंबा समय ये बंद रहा सिस्टम? नहीं, बंद कभी नहीं रहा सर। मैं विड्रॉल बंद था ना? नहीं, विड्रॉल बंद नहीं था। उसने वहाँ पे लिखा था कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन एनेबल करने के लिए 1-1.5 महीने तक इसने यूजर्स को बोला था कि आप बैंक में विड्रॉल ना करें, क्योंकि इंटरनेशनल गेटवे एक्टिव करना है इनको और इंस्टेंट ट्रांजैक्शन के ऊपर काम करना है। वो तो इसने नोटिफिकेशन दिया था कि 1 महीने के लिए आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की वजह से आप बैंकों में विड्रॉल ना लें। अभी हो रहा है सभी कुछ इसका? अभी बैंक में हो रहा है ना सर। अभी इंटरनेशनल पेमेंट आ रहा है? नहीं, अभी वो बीटीसी वाला मैंने ऑप्शन बताया ना, अभी आया है। हो सकता है 2-4 दिनों में आपको रिफ्लेक्ट हो जाए वो। ओके, यानी कि ये क्रिप्टो के साथ इंटरनेशनल इसको लेके जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए बैंकों से टाई अप करना इजी नहीं होगा, इतने कंट्रीज के साथ कोलैबोरेट करना, बट क्रिप्टो एक फ्री मॉडल है। आप कहीं पर भी डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म पे जाकर के आप लेन देन कर सकते हैं। मैं आपको पैसे भेज सकता हूँ, आप मुझे भेज सकते हैं। सिर्फ मुझे आपका ट्रांजेक्शन वो चाहिए होगा, डिपॉजिट एड्रेस, मैं आपको भेज दूंगा, आप मुझे फंड भेज सकते हैं। ओके। तो इसमें क्या ऐसा बोला जा सकता है कि हम लोग पीयर टू पीयर को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? यस सर, क्योंकि पीयर टू पीयर की जो कम्युनिटी है ना सर, वो रिटेन करती है। अभी किसी ब्रांड से अगर पर्ल बैंक ऐड करवा लिया जाए तो ब्रांड इन्फ्लुएंसर जितने लोगों के लिए काम करेगा, वो जितने लोग उस ब्रांड को पसंद करते हैं, फिर वही कम्युनिटी आएगी उसमें। ओके। अगर शाहरुख खान को पसंद करने वाले लोग हैं तो वही क्राउड आएगा उसमें, बाकी लोग छूट जाएंगे इससे। कॉमन मैन का कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन जब कोई वर्ड टू माउथ पब्लिसिटी का यूज करता है तो वो कस्टमर्स रिटेन करते हैं। जियो उसका एग्जांपल है हमारे सामने। वो भी चाहता है तो बड़े बड़े स्टार्स को लगा के ऐड करके अपने सिम कार्ड घर बैठे ही भेज देता है, लेकिन उसने भी पीपल टू पीपल, पीयर टू पीयर मिल करके बेचा और पहले ग्राहक बनाए और फिर सर्विसेज आज 10 रुपए से लेकर के 5,000 रुपए रिचार्ज तक के मॉडल्स उसने रखे हुए हैं। कोई भी कितना भी रिचार्ज करे, 1 GB से ऑनवर्ड्स 100 GB तक करे। जी। तो सर्विसेज इंट्रोड्यूस करना बहुत आसान होता है। मैं वही वेट कर रहा हूँ कि ये कितनी सर्विसेज लाता है और कितनी जल्दी लाता है, क्योंकि कम्युनिटी तो बन गई सर। जो प्राइम टारगेट होता है वो होता है कम्युनिटी बनाना। क्रिप्टो भी इवन कोई लॉन्च करता है तो पहले वो फ्री में क्रिप्टो दे करके, एयर ड्रॉप से दे करके पहले वो कम्युनिटी बनाता है। फिर थोड़ी सी पब्लिक सेलिंग के लिए लेकर के आता है कि भाई अभी ये टोकन है, थोड़ा सा मैं पब्लिक सेल में लाऊंगा, ICO लाएगा, फिर व्हाइट पेपर लाएगा और फिर लिस्ट कर देगा। तो प्रोसेस तो इसका भी ठीक ठाक ही है और इसने तो कस्टमर के साथ अपनी रिलायबिलिटी बना ली है। तो मुझे लगता है अब सिर्फ सर्विसेज देने की बात है और वो भी शॉर्ट टर्म में हमें देखने को मिलेंगी। ओके। और आपको कब तक लगता है कि सब अपनी कमिटमेंट्स पूरी करना शुरू कर देगा? मुझे लगता है कि सर अभी कल परसों में इसके ऑटो पूल्स आ जाने चाहिए। जो इसका फर्स्ट सबसे ज़्यादा अवेटेड चैप्टर है वो ऑटो पूल्स। तो मुझे लगता है ये 2-3 दिन में आने चाहिए। उसके बाद जो 10,000 लोगों की पर डे ज्वाइनिंग है, ये मोर देन 30,000 50,000 पहुंच जाएगी फिर से। ओके। और ये जो इसका एक्चुअली पूल्स इनकम जो आ रही थी, हाँ, वो अभी वेटिंग में है ना वो अभी सर? नहीं, अभी 3-4 दिन वेटिंग में है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है वो यही वॉलेट वाला ही काम है जो इसने क्रिप्टो इंट्रोड्यूस करना है और इंटरनेशनल गेटवे को एक्टिव करना है। क्योंकि अब इसमें ग्लोबल यूजर्स भी आ रहे हैं ना, वो भारतीय रुपए में तो लेन देन करेंगे नहीं, उनको अपने देश की करेंसी और इंस्टेंट उनको एक्सचेंज चाहिए होगा। अब वो वेट करें, कोई इंडियन यूजर को पैसे भेजेंगे तो वो डॉलर डालेगा तो फिर एक्टिव होगा। तो इस मॉडल में फॉरेन के लोग नहीं रहते हैं, उनको तो कोई चीज़ जो दिखती है वो करने के लिए इंटरेस्टेड है, इंस्टेंट सर्विसेज चाहिए उनको।
तो ये सिस्टम की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है और किस तरह से हुई है? सर देखिए, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जब मैं जुड़ा तो 10 लाख लोग थे इसमें। उससे पहले के 10 लाख लोग जो हैं, इसने शायद 2 साल में बनाए थे। 2017-18 से ये काम कर रहा है। और ये सबसे पहले इसके यूजर जो हैं वो दिल्ली के थे। हैं अभी नीरज गुप्ता जी, जिनको पहला यूजर बोला जाता है, बट जरूरी नहीं कि वो पहली आईडी हो, उससे पहले भी लोग होंगे इसमें। और फिर पंजाब और साउथ में इसका बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी हुआ। और ग्लोबली अगर देखा जाए तो बांग्लादेश में ज़्यादा यूजर्स हैं, नेपाल में ज़्यादा यूजर्स हैं, और सऊदी, कतर, दुबई, ओमान, इन जगहों पर इसके ज़्यादा यूजर हैं। एशियन यूजर्स के लिए इसके डॉलर की वैल्यू आज भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे लिए तो 2250 रुपये है। फॉरेन के लिए $30 मतलब 30 रुपया। तो फॉरेन जहाँ पर पैसे से संपन्न है लोग, वहाँ पर ये मॉडल उतना सक्सेसफुल नहीं है। जो वेल ऑफ हैं वो लोग नहीं इसके यूजर हैं इतने। लेकिन जो थोड़े थोड़े पैसों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, इधर उधर जाके नौकरी कर रहे हैं, ऐसी कम्युनिटी को तो इसने अट्रैक्ट किया अपने साथ में। ओके। क्योंकि यही पैसे अगर नेपाल की बात करें तो नेपाल में ज्वाइनिंग जो है नेपाली रुपीस के हिसाब से देखें तो $30 जो है वो लगभग 3850 रुपीस का है। और जो 32 लाख रुपए का इसमें ऑटो पुल आना है वो वहाँ पे 51 लाख रुपए का हो जाता है। ओके। तो एज पर करेंसी, जैसे जिस देश का करेंसी है उस हिसाब से उसका वैल्यूएशन है। हर जगह ओवरऑल एक ही ज्वाइनिंग है फिलहाल, $30। एंड हो सकता है आने वाले टाइम में ये बढ़ जाए, क्योंकि पहले ये जब ज्वाइनिंग शुरू हुई थी इसमें तो $15 से थी। ओके। एक्चुअली मैं ना पिछले 4 सालों से हाँ इसके इस कॉइन को, इसके पॉइंट को, डिजिटल पॉइंट को हाँ सुनता आ रहा हूँ कि ये किसी न किसी एक्सचेंज पर आपको 2.5 भी मिलेगा। हाँ। और हर बार मुझे यही सुनने को मिला है कि इन शॉर्ट, इन वेरी सून। सर देखिए, आप देखिए, ये तो मेकर्स की पॉलिसी है सर, उन्होंने कितने टाइम पे इसको ओपन अप करना है, क्योंकि इससे पब्लिक तो फायदे में ही है। पब्लिक ने 85% अगर पहले लेवल पे भी ज्वाइन किया तो पैसा तो उसी नहीं कमाया है। अगर हम मेकर्स की भी बात करें तो सारा पैसा मेकर्स के पास जाता, तो आपको लगता है 50 लाख लोग होने तक कोई वेट करता है। क्रिप्टो वाले प्लान आजकल 3-3 दिन के लिए आते हैं सर। 2000 यूजर बने, लूटा और भाग गए, दूसरे दिन दूसरा प्लान लॉन्च हो जाता है। मार्केट में चल रहा है। हाँ सर, मार्केट में फोर्सेज चल रहा है। फोर्सेज चल रहा है, बट फोर्सेज भी पहले आपको मालूम होगा कि फोर्सेज पहले इथेरियम पे था, फिर ट्रोन में आया। लाडो साहब ने हमेशा चेंजेस किए हैं उसमें, और उसके बाद अभी ये BUSD पे चल रहा है। और कम्युनिटी इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी पर्लोइन की है इस टाइम पे। मैं भी उससे जुड़ा हुआ हूँ, मेरा भी उसमें अकाउंट है। और जो मुझे लगता है टीम ग्लोबल है, विजय सर और ये अभिषेक जी की और राजेंद्र सर की, मैं उसी टीम से जुड़ा हुआ हूँ। फोर्सेज, क्योंकि उसने अपना BUSD पे प्लान लेकर के आया, वो भी तो कम्युनिटी हेल्प है ना। उसमें भी राइट लेफ्ट अप डाउन साइड से हर जगह से पिल होकर के उसमें भी तो पैसा आ ही रहा है ना। प्योर वर्किंग प्लान है, आप उसमें आईडी मार करके नहीं बैठ सकते कि आपको कोई वो प्योर वर्किंग प्लान है। तो वो प्योर वर्किंग एक तरह का प्योर वर्किंग प्लान है। नहीं सर, इसमें एक्चुअली काम आपको बाद में करना पड़ता है, पैसा पहले आ जाता है एक्चुअली एक हिसाब से। आप चेंज किया गया इन्होंने। एक्चुअली अगर आप इसमें यूजर है ना, तो अगर आपने सिर्फ आईडी लॉगिन करके छोड़ रखा है, अब अगर हमने फोर्सेज में आईडी लॉगिन करके छोड़ रखा है तो पैसा नहीं आएगा। लेकिन इसमें 2 साल में लगभग 6000 रुपये और 3 साल में 25,000 रुपये आकर के पड़ा होगा। ओके। तो 25,000 रुपये निकालने के लिए आदमी फड़फड़ाएगा, फिर जाके काम करेगा। ओके। तो यहाँ पे पैसा पहले आकर के पड़ा रहता है। 1 साल से 8 साल के टर्म में कभी भी आप अपने पूरे पैसे को विड्रॉल कर सकते हो, सिर्फ 4 लोगों की ज्वाइनिंग करके। जबकि फोर्सेज में ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ 4 लोग मारूंगा और 4 लोग मेरे काम कर लेंगे और मुझे अनलिमिटेड इनकम दे देंगे, ऐसा बड़ा कम है। वो मेरे किसी ब्लॉक में आकर के कोई डेड यूजर बैठ गया ना, तो मेरा पैसा भी नहीं निकलेगा। काइंडली एक बार रिपीट कीजिए। मैंने खुद का $30 के साथ लॉग इन किया। हाँ, और मैंने 4 लोगों की एंट्री लगा दी। उसके बाद क्या होगा? अगर आपने इसमें 4 लोगों की एंट्री लगा दी तो आप सेकंड पूल में भी चले जाएंगे, जहां पे 32 लाख की इंस्टॉलमेंट के साथ साथ आपको 1,31,00,000 की भी इंस्टॉलमेंट्स आएंगी। और 2 साल के अंदर अंदर पहले वॉलेट में लगभग 6,000 रुपया, और दूसरे वॉलेट में जो आपने अपडेट कर दिया 4 लोगों को जोड़ने के बाद, उसमें भी लगभग इतना ही पैसा, और 3 साल में 25 और 25 50,000 रुपए के आसपास आपके वॉलेट में दिखाई देगा। ओके। तो और ये 50,000 रुपए में से 25 आप इंस्टेंट विड्रॉल कर सकते हैं। ओके। और बाकी का क्योंकि आपका सेकंड वॉलेट एक्टिव हुआ है, उसमें 2 लोग और ज्वाइन करने पड़ेंगे। अगर वो 25 भी विड्रॉल करना चाहते हैं तो 2 लोग और ज्वाइन करके आप वो विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब टॉप टू बॉटम आप सिर्फ 20 लोग लॉग इन कर सकते हो और आप अपने सारे वॉलेट्स के लिए एलिजिबल हो सकते हो। आपको उससे ज्यादा नंबर जोड़ने की भी जरूरत नहीं। फंड भले जो अपग्रेडेशन वैल्यू भी है ना। हाँ, वही अपग्रेडेशन वैल्यू की बात कर रहा हूँ कि
आप 20 लोग इसका एलिजिबिलिटी है और 28 लाख रुपए इसमें टोटल आप इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे X3, X4 और XXX का अपना फोर्साज में है, उसके जितने भी 12-12, 14-14 ये ब्लॉक प्लान सर एक चीज बताइए, ये इंडिया का प्लान है या कहाँ का प्लान है? सर अभी इंडिया का तो कोई सबूत मिलता नहीं है। हाँ, यूजर्स इसके ज्यादा इंडिया में मिलते हैं, स्पोक्स पर्सन इसके ज्यादा इंडिया में मिलते हैं, तो कभी कभी लगता तो यही है, बट एविडेंसेस नहीं है हमारे पास। जैसे लाडो साहब तो दुबई से बैठ के ऑपरेट कर लेते हैं, और उनका जब भी मीटिंग होता है तो वो तो दिखाई देता है फोर्साज पे, चाहे वो एजुकेशनल प्लान आ रहा हो, एजुकेशन के लिए वो इंट्रोड्यूस कर रहे हो लोगों को, या हर चीज मीटिंग तो मैं भी देखता ही हूँ उसकी। नहीं एक्चुअली क्या होता है ना, अगर तो सिस्टम रिलायबल है, सही है, ठीक है, तो क्रिएटर को सामने आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये सर उनकी पॉलिसी है, मैं और आप तो सिर्फ यूजर्स हैं। नहीं बिल्कुल, ये हम डिस्कस ही कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल, मैं बिल्कुल कुछ एडवाइस नहीं कर रहा कि आप यहाँ तक मेरी बात उन तक पहुँचाइए, मैं तो हम डिस्कस ही कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को लेके ना क्या होता है, अभी देखिए मार्केट में कुछ ऐसे स्कैमर हैं जो आपको डेली 2.5% से 4%, 5% का प्रॉमिस करते हैं और देते भी हैं। हाँ हाँ है ना, लेकिन जब विड्रॉल के लिए आप जाते हैं तो बाद में वहाँ ब्लॉक हो से जाती आपको है, कुछ नहीं मिलता है। वहाँ से कुछ नहीं मिलता। आपकी आईडी ब्लॉक भी नहीं होती, आप अपना लॉगिन भी देख सकते हैं, उसका प्रॉफिट भी देख सकते हैं, जनरेशन जो हो रही है सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप सपोर्ट पे जाते हैं उनको लिखने के लिए या कंपनी को कांटेक्ट करने के लिए जाते हैं, देन आपके पास कोई रिप्लाई नहीं आता, यानी कि आपको कुछ भी वहाँ से मिलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर, वो मैं जानता हूँ सर, कई सारे प्लान है, मैंने बताया ना, मार्केट में बड़े सारे एग्जिस्टिंग प्लान है जिसमें आपका भी फंड अटका होगा, मेरा भी अटका हुआ है। इवन फोर्साज में भी मेरे $1700-1800 लगे हुए हैं। मैंने इनकैश भी किया काफी, क्योंकि मैंने टीम भी बनाई है, उसमें है मेरे पास लोग। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टर नहीं है, बट हाँ, अगर विन विन सिचुएशन की बात करें तो यहाँ पे किसी का कुछ अटकता नहीं है। यही पैसा है जो वो इनिशियल जर्क लगता है उसको कि यार 2250 रुपए लग रहे हैं मेरे, बट मुझे लगता है कि किसी भी बिजनेस को करने के लिए $30-50 तो वो खर्चा करेगा ही, चाहे वो क्रिप्टो में जाए, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस में जाए। एक्चुअली 98% यूजर हैं इंडिया सिस्टम। मैं कह रहा हूँ 99% भी हों, कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कम्युनिटी बेनिफिटेड है इससे। तो अगर एक दूसरे से फायदा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अल्टीमेटली कस्टमर पैसा कमाना चाहिए। हाउ कैन वी बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कंपनी? सर आप फिलहाल यूजर ही बन सकते हैं, आप इसके को ऑनर बन जाते हैं। आप $30 से आप लॉग इन कीजिए, आप हिस्सेदार बन जाएंगे। आपके नेटवर्किंग का पार्ट नहीं पूछ रहा मैं कंपनी का पार्ट पूछ रहा हूं। कंपनी के साथ में तो कोई इंटीग्रेशन है ही नहीं ना सर, किसी का कोई जानता ही नहीं कि कंपनी का ऑनर कौन है, होल एंड सोल किसका है। तो ये पैसा कौन से एक्सचेंजर को देते हैं और वो एक्सचेंजर के साथ कैसे कांटेक्ट करते हैं? सर वो तो हम एप्लीकेशन में अपने विड्रॉल डालते हैं ना। आप जैसे आपका फंड पड़ा हुआ है इसके ऊपर, ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा है आपका फंड। जी मैंने पूछा, कंपनी किसी के अकाउंट में तो पैसा डालती है, चाहे वो एक्सचेंजर ही है। मतलब एक्सचेंजर अपनी जेब से पैसा क्यों देता है? नहीं, एक्सचेंजर जिसके साथ इसका टाई अप होगा, मैं एक्सचेंजर एक इंडिपेंडेंट बॉडी होगी। आई वांट टू टाई अप विद कंपनी एज एक्सचेंजर, हाउ कैन आई डू दैट? सर ये तो अभी कंपनी का कोई ऐसा पॉलिसी है नहीं जहाँ पे आप कंपनी के साथ टाई अप हो सकें, ऐसा मेरी नजर में तो है नहीं। अगर ऐसा कुछ आता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, क्योंकि मैं जितना जानता हूँ मैं उतनी की बात बता सकता हूँ। मैं अननेसेसरी अपनी तरफ से कुछ बोलूँ आपको तो मतलब नहीं होगा उसका। नहीं वो मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, बट क्या होता है ना, देखिए मैं यहाँ से देख सकता हूँ 98% यूजर इंडिया में है इसके। क्या फर्क पड़ता है? 50 लाख। नहीं बात समझो सर, बात फर्क पड़ता है। मुझे एक नेटवर्क दिख रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, यानी कि 50 लाख लेके चलते हैं कि 50 लाख लोग यहाँ से पर्लवाइन के साथ जुड़े हुए हैं इंडिया से। अब उनको पैसे का लेन देन करना है, डॉलर्स उनको चाहिए। ये जो डॉलर्स यहाँ पर डिजिटल पॉइंट यूज होते हैं और उनको बेचना भी है। बिल्कुल। I want to part a company as an exchanger so that मैं उसमें बाय सेल में अपना प्रॉफिट निकाल सकूं। बिल्कुल कर सकते हैं ना सर आप इसके कुछ हाउ कैन आई यूज दिस? जी मैं आपको बताता हूँ। इसके जो प्राइम यूजर्स हैं ना, जो इसके शुरू के कुछ यूजर्स हैं, आप कोशिश कीजिए कि उनसे कोई कांटेक्ट हो जाए आपका। जो टॉप के लीडर्स हैं वो आपको इस चीज का भी रास्ता बता देंगे, क्योंकि इसमें हर आदमी एक्सचेंजर है, बट हम लोग छोटे एक्सचेंजर हैं। हमारे पास लिमिटेड डीपीज आता है, हम कोई सिस्टम से बाय करके उस डॉलर को नहीं रख सकते, उस डिजिटल पॉइंट को नहीं रख सकते कि हम कम्युनिटी को बेच रहे हो। तो इसमें हर आदमी एक्सचेंजर है, क्योंकि हर एक के वॉलेट में फंड है। हर एक आदमी को जोड़ता है तो उसके पास थोड़ा बहुत आ ही जाता है। लेन देन हर कोई कर रहा है यहाँ पर, 50 लाख लोग करेंगे ही। लेकिन आप बड़े लेवल पे एक्सचेंजर की तरह एस्टेब्लिश होना चाहते हैं तो आपको जो सीनियर लेवल के लोग हैं आपको उनसे थोड़ा सा
टाई अप करना पड़ेगा, आप बन जाएंगे। एक अकाउंट खोलना है आपको बस, और आप एक्सचेंजर बन जाएंगे। आपको पैसा लगा के डीपी तो लेना है। ऑलरेडी आई हैव अकाउंट जिसमें मेरे पास फंड है। हाँ ठीक है, अब उस फंड को मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ आपके इन डॉलर के अंदर, किसमें ताकि करना मैं चाहते आपकी हैं? कम्युनिटी, जैसे मान लीजिए मेरे पास 2-4-500 कुछ भी पैसा पड़ा है, हाँ ठीक है, इंडियन करेंसी। हाँ अब उसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ आपके पास ये हाँ डिजिटल पॉइंट, हाँ ठीक है। वो डिजिटल पॉइंट को मैं बर्न करना चाहता हूँ आप ही की कम्युनिटी के अंदर, ताकि लोग वहाँ से बाय करें, सेल करें। हाँ ठीक है, तो मुझे ये बताइए कि कैसे पॉसिबल होगा? सर, इसके लिए थोड़ा सा तो यूजर से भी आपको कनेक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बेचेंगे तो आप यूजर्स को ही ना। आप अगर उसे यहीं पर बर्न करना चाहते हैं तो आपको इसकी कम्युनिटी से जुड़ना पड़ेगा, कुछ लोगों को कनेक्ट करना पड़ेगा जो आपसे फ्रिक्वेंटली बाय करेंगे ये चीज। ओके, डिफरेंस कितना है बाय सेल का इसका? सर अभी ये देखिए, उसमें सबका अलग अलग प्रॉफिट मार्जिन है। अभी लोग 75 रुपीज में लेते हैं, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया इधर उधर कम ज्यादा करके। अभी देखो जैसे ऑटो पूल आएगा फॉर एग्जांपल, ऑटो पूल अगर किसी को $1000 आया है, 1000 डीपीज आया है, तो अब बैंक देगा उसे 15% कटिंग के हिसाब से, बैंक देगा उसे 62 रुपीज के हिसाब से। 75 रुपए का माल उसको 62 रुपीज में बैंक कैश करके देगा। 50% कन्वर्जन चार्जेस ले जाएगा वो। तो लोग क्या प्रेफर करते हैं कि हमें 70 रुपए में ही दे देना है, हमें 72 में ही दे देना है, हमें 73 में ही दे देना है। तो वहां से आप परचेज कर सकते हैं, कम्युनिटी से मिल जाएगा आपको लॉट, और अच्छे कॉस्ट पे मिल जाएगा। ओके। और अगर आप इसे इकट्ठा करके स्टॉक करें और फिर 10 दिन का टाइम जाने दें, आप 10 दिन के बाद कम्युनिटी वापस से आपसे बाय करेगी, फिर से 75 रुपीज वो आपसे बाय करेगी। इसको होल्ड करने के लिए एक अकाउंट चाहिए, इसी का है ना? नहीं आपके पर्लवाइन वॉलेट, हाँ पर्लवाइन वॉलेट चाहिए आपको, उसमें होल्ड कर पाएंगे, क्योंकि ये बाहर तो वही ना, वॉलेट चाहिए ना, वॉलेट चाहिए। बाहर तो इससे 1 किलो लिमिट? कोई लिमिट नहीं है सर। आप इसको कितना भी होल्ड कर सकते हैं, 5 लाख 10 लाख का जितना भी आपको स्टॉक चाहिए आप वो लेकर के रख सकते हैं, और कम्युनिटी को बेच सकते हैं। एज एन एक्सचेंजर आप काम कर सकते हैं। कम्युनिटी का पार्ट होने चाहिए आप, और आपके पास लिक्विडिटी होनी चाहिए फंड की, क्योंकि लेन देन करने में जो हाँ, वो तो है। मतलब कम्युनिटी में ये अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी कि हाँ हमारे इन बंदे के पास डीपी है, आपको अगर लेना हो तो वो तो आप साइलेंटली भी कर सकते हैं सर, वो पता चल जाता है बंदे को कौन हेल्प करेगा। जी जी। तो थोड़ा सा लॉयल्टी वाली बात है, क्योंकि पैसे का लेन देन है ना, तो लोग थोड़ा सा घबराते हैं। तो थोड़ा सा गुडविल बनाइए, लोगों में रहिए, फिर आपका मार्केट है 50 लाख लोगों को रोज लगना है, और रिपीटेडली लगना है ये। तो इससे अच्छा रिपीट प्रोडक्ट नहीं है इस टाइम पर्लवाइन। एक्चुअली हमारा एक एक्सचेंज चल रहा है ऑलरेडी, परफेक्ट मनी के ऊपर। ओके। परफेक्ट मनी का पता ही होगा आपको ना? परफेक्ट मनी पता है सर, एआई में परफेक्ट मनी से कैश होती थी चीजें। हाँ, तो परफेक्ट मनी क्या है, एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, उसमें भी डॉलर, यूरो, गोल्ड का लेन देन होता है। बिल्कुल सर, जानता हूँ मैं। परफेक्ट मनी से मैंने लिया है कैश, अपने बाइनेंस में लिया है, ये अपना मैंने कैश किया उससे। ओके, ग्रेट। तो अभी अगर ऐसा कुछ मार्केट में नहीं है इसका, तो हम उसको भी क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल पे डालना है सर। आप इसके थोड़ा सा जो हायर अथॉरिटीज के लोग हैं ना, कुछ सीनियर्स हैं, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए, क्या पता शायद आपकी बात वहाँ पे भी बन जाए। सर मेरे लिए तो सर हैं और आप हैं, अभी मैं तो आप ही से पूछूंगा। हाँ, हायर अथॉरिटीज तक जाने के लिए अभी हमारे लिए आप ही हो। नहीं चलेगा सर, पहले आप इसके एक्सचेंजर बनिए, पहले कम्युनिटी में गुडविल बनाइए, वो लोग अपने आप ही कांटेक्ट कर लेंगे आपको। देखो टीम की जो बेनिफिट है ना, लाइक टीम को जो जरूरत है अभी, इनिशियल जो न्यू ज्वाइनिंग्स टीम होगा, जितने कनेक्टेड में जो टीम ज्वाइनिंग्स होगा, हाँ। उसकी हेल्प के लिए हम लोग एज ए टीम काम करेंगे तो ऑब्वियसली ये होता है। लेकिन सर रविंदर जी, एक चीज का यहाँ पर रिस्क रहेगा जो मैं अभी फील कर पा रहा हूँ। हाँ जी। क्योंकि ये जो आपका डिजिटल पॉइंट है, ये किसी भी और प्लेटफॉर्म पर बर्न नहीं होता। बिल्कुल मैंने बताया ना सर कि आप इसे आने वाले बड़ा रिस्क है। अभी अगर मैं परफेक्ट मनी की बात करूँ तो परफेक्ट मनी के साथ आप बहुत कुछ बाय कर सकते हैं, बहुत कुछ, मतलब जीवन की सब कुछ। जानता हूँ मैं सर, परफेक्ट मनी सबसे अच्छा गेटवे है। और इवन मैं जैसा कह रहा हूँ आपको कि अगर ये क्रिप्टो से एक्सचेंज होने लगा ना, तो ये सारे मॉडल्स में आ जाएगा। परफेक्ट मनी भी उसका एक सोर्स होगा। ओके। आने वाले टाइम में मल्टीपल एक्सचेंजर्स ही इतने लोगों को सर्विस दे पाएंगे। ये अगर वाला सीन ना, अगर वाला जो ये क्वेश्चन नहीं है सर, क्लैरिटी के लिए हमें वेट करना पड़ेगा सर, क्योंकि देखिए अभी तो उसने ऑप्शन दिया है, उसको एक्टिव नहीं किया है। मैं 4 साल से सुन रहा हूँ और मेरी वेटिंग का आप सबर नहीं समझ सकते। नहीं सर, मैं जानता हूँ। समझ रहे हैं आपकी क्यूरियोसिटी और आपका जो ईगरनेस है, क्योंकि इतना बड़ा क्राउड और इतना अच्छा सर्विसेज का मॉडल खड़ा हो सकता है,
मैं जानता हूँ उसमें। एक्चुअली क्या है ना, देखिए आप अभी क्या है, मार्केट के अंदर बहुत से आपको यूजर, जैसे आपने बताया, और मैं देख रहा हूँ 98% यूजर इंडिया से है। दैट मीन्स कि यहाँ पर तो एक बना बनाया मेरे पास मॉडल, ऑलरेडी एक मॉडल है आपके पास, आपको खाली कम्युनिटी को सर्विस देना। अगर बना बनाया सब कुछ है, कम्युनिटी है, उनकी नीड्स को कंप्लीट करना है, पूरा करना है, उसमें से अगर कुछ 2-4 पैसा बचता है तो बचाना चाहिए। बिल्कुल बनेगा सर, बिल्कुल बचेगा और बनेगा भी, क्योंकि ये लेकिन इसको अगर मान लीजिए यहाँ पर थोड़ा सा फंड डाल दिया, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख ना, तो उसको डालने के बाद में वो, क्योंकि बर्न तो यहीं पर ही होगा सर। यही एक देखिए, एक तो अच्छी बात ये है कि 50 लाख की जो कम्युनिटी है ना, एवरीडे का अगर आप 50,000 का एज्यूम करके चल रहे हैं, हो सकता है 50 लाख रुपए भी कम पड़े आपको, क्योंकि ये कम्युनिटी रिपीटेडली बाय करती है। बात 50 लाख या 5 करोड़ की नहीं है। बात ये है कि वो सिर्फ यहीं पर, मेरे को परफेक्ट मनी के अंदर क्या दिक्कत, मतलब की कोई दिक्कत क्यों नहीं आती, वो ग्लोबल हो गया ना सर। आपने AI का बोला, अब मेरे पास सिर्फ AI के यूजर नहीं आते थे, मेरे पास AI के भी आते थे, मेरे पास साइरस के भी आते थे, मेरे पास इवन की अगर ये सारी नेटवर्किंग की कंपनीज के यूजर्स मेरे पास ना भी आए तो भी मेरे पास फॉरेक्स ट्रेडर्स आते थे। फॉरेक्स ट्रेडर्स आते थे, वहाँ से लिक्विडेट हो जाता है। फॉरेक्स के अंदर भी परफेक्ट मनी यूजर्स हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो मेरे लिए एक वाइड मार्केट है ऑप्शन के साथ, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ डिपेंड हो जाऊंगा सिर्फ इसके ऊपर। नहीं सर, देखिए अभी क्रिप्टो के साथ से होने के बाद तो ये सारे रास्ते खोल देगा, बट उतने के लिए आपको थोड़ा सा बियर करना पड़ेगा, और 4 साल जैसे कि वैसे मुझे लगता है 2-4 महीने और। अगर क्रिप्टो के साथ ये आ जाएगा तो फिर मुझे नहीं लगता कि लोग मेरी तरफ देखेंगे। तो देखिए पेमेंट गेटवे तो ये लाएगा, चाहे वो क्रिप्टो का लाए चाहे वो परफेक्ट मनी के साथ में आए, बट आएगा जरूर ये। और कोई एक सर्विस प्रोवाइडर नहीं दे पाएगा ये सारी सर्विसेज, उसमें आपका रोल डेफिनेटली होगा। आप अगर इसके साथ इंटीग्रेटेड हैं तो 50 लाख की कम्युनिटी दिन में 10-10, 20-20 बार ट्रांजेक्शन करती है। सर तो आप अगर 50 लाख में से मुझे 1% भी मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल। मैं बहुत लंबा नहीं सोचता कि 2, 4, 10, 15, 20% का नहीं, ये तो अच्छी बात है सर। देखिए मैं यही सोच के इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ा था कि एक दिन लोग खुद सर्विसेज देने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म पे आएंगे जिसके पास कम्युनिटी है, खुद शॉपिंग पोर्टल आएंगे कि भाई आपके पास कम्युनिटी है, हमारे साथ टाई अप करो। तो ये चीज होने वाली है और सबको हिस्सा अपना अपना मिलेगा। इवन जितने भी सर्विस प्रोवाइडर कर रहे हैं, तो मैं सर 2 साल हो गया, जब 10 लाख लोग थे तो मैं जुड़ा था। लास्ट लॉकडाउन में मैं शुरू में आया था। तो अभी तो आपके सारे वो पूल वगैरह कंप्लीट हो गए होंगे? नहीं सर, सारे नहीं, 4थे लेवल तक मैं पहुंचा हूँ। 2 आईडीज मेरे क्वार्ट्स हैं और 2 अभी जो रिसेंट आया था इसका एमराल्ड, तो 2 आईडी क्वार्ट्स और एमराल्ड हैं मेरी। तो और कम्युनिटी मैंने भी बना ली है, 1,500-2 हजार लोगों की टीम मेरी भी होगी डाउन द लाइन, काफी लोग होंगे। ओके, 100-200 लोग। अच्छा रविंद्र जी एक बताइए, ये काफी सारे जो एड्स आते हैं, जब एड्स को हम लोग टच करते हैं तो एक नए साइट पे लेके जाते हैं, तो वो तो एड्स का काम ही यही होता है। वो एड्स कमाएंगे कैसे? गूगल एडसेंस के थ्रू एड रिफ्लेक्ट होती हैं। आप तो जाएंगे, उसके साथ पलवाइन की कुछ कनेक्टिविटी है? किसी भी साइट पे जब एड्स आती हैं तो एड रेवेन्यू जनरेट होता है और वो मिलता है उस साइट मेकर को या फिर यूट्यूबर को। अच्छा, तो समवेयर एक सोर्स ऑफ इनकम इस सॉफ्टवेयर कंपनी को है इस एड से भी? हाँ, वो एड रेवेन्यू तो मिलेगा ही सर। इतना बड़ा ट्रैफिक उसने क्रिएट कर रखा है जो सुबह शाम तक इसी पे पड़ा रहता है। गलती से भी कोई क्लिक करके कोई एक सामान भी खरीदेगा तो कंपनी अपनी एड देंगी ना ऐसे प्लेटफॉर्म पे, जिस पोर्टल पे इतना ट्रैफिक। वो एफिलिएटेड प्रोग्राम में आ जाता है। एफिलिएटेड प्रोग्राम है वो सारे के सारे। एफिलिएट प्रोग्राम है, उसमें ये नहीं है कि मान लीजिए उसने पेप्सी की ऐप दिखाई और पेप्सी ने कोई टाइप कर रखा है, ऐसा नहीं होता सर। वो सिर्फ और सिर्फ गूगल एडसेंस अपने वो गूगल के साथ टाई अप है उनका। हाँ, वो उसके गूगल के साथ लेन देन है। हाँ, वो गूगल पोस्ट से चिपका रहा है जगह जगह उसके। ओके तो यही सारी सीन है सर। बाकी अच्छा लगा बातचीत करके आपसे, क्योंकि आप सभी कुछ जानते हैं इनके बारे में और पिछले 4 साल से अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी स्टडी मेरे से बेहतर होगी इसके बारे में। इसीलिए मैंने इनको जवाब ज्यादा देना सही नहीं समझा। मैं बोला नहीं, आपको मैं रविंद्र जी से बात करवाता हूँ जो सिस्टम में काफी दिनों से है। सर मैं भी कोई एक्सपर्ट थोड़ी हूँ, मैं भी तो सर की तरह ही हूँ, मैं सीख रहा हूँ सिर्फ, इसमें बस इतना ही है। मुझे अच्छा लगा और कम्युनिटी के साथ में। बिल्कुल सर, ये इंडस्ट्री ही ऐसी है कि सारी उम्र सीख करो तो भी कम है। बिल्कुल सर, बड़ी प्यारी इंडस्ट्री है नेटवर्किंग की। एंड आप 2 साल से लगे हुए हैं, मतलब कि ऑलरेडी इसमें एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आपकी प्रोफाइल को, बड़ा अच्छा आपने इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा। जो मुझे मैं बोलूँ मुझे अच्छी लगी। पहले तो जब 2 बार आए मैंने इसको मनी रोटेशन छोड़ के स्टडी भी नहीं किया। बाद में जब मुझे दिखी कि ये अपनी सिर्फ अभी के लिए हमारी ड्यूटी जो मुझे फिर मैं वन लाइनर में यही बोलूंगा कि एक 2250 देके मैं कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, कम्युनिटी को ग्रो करने में कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। शायद 2250 से मैं इनकम आती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस 2250 से मैं किंग होने की नहीं सोच रहा। इस मौके में मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं कम्युनिटी को स्ट्रांग करूँ और कम्युनिटी को स्ट्रांग करने के बाद फ्यूचर में जो बेनिफिट्स आएंगी वो बेनिफिट से फिर फायदा होना ही है। आप शार्क टैंक वाले शार्क हैं सर, आप शार्क टैंक वाले शार्क हैं। 2250 का भी कंट्रीब्यूशन आपने दिया तो एक स्टार्टअप में आपने फंडिंग की। जी एक्चुअली वही मैं अभी जो मार्केट में जिसको भी अप्रोच कर रहा हूँ ना, जिसको भी गारंटी वारंटी की बात आ जाती है, तभी मैं उनको यही बोलता हूँ कि भाई आप एक 2250 से आप कम्युनिटी में पार्ट ले रहे हैं। बिल्कुल चंदा आज के तारीख में हम लोग देखो वो क्या कहते हैं, शहर का चंदा, नगर का चंदा, पार्टी का चंदा कुछ ना कुछ डालती है, उससे रिटर्न में तो कुछ मिलता नहीं है। ये काइंड ऑफ हम हमारी कम्युनिटी को कर रहे हैं। आज की तारीख में बीटीसी की कम्युनिटी में घुसना, इथेरियम की कम्युनिटी में घुसना टफ हो जाती है क्योंकि उसकी अमाउंट बहुत बड़ा होता है। ऑलरेडी बहुत वैल्यू हो चुकी है उनकी सर। जी, तो अभी ये जो पर्लवाइन के डिजिटल पॉइंट है जो काफी छोटे अक्षरों में है, $1 के रेंज में है, तो यहाँ पे आज अगर हम घुसे, कल को जब एडिशनल बेनिफिट्स आएंगे, ऑब्वियसली उसकी आंसर किसी के पास नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जब इतने सालों से ले रहे हैं तो जो इनकी क्रिएटर है, जो मे बी हिडन है, लेकिन उनके दिमाग में भी कुछ ना कुछ प्लानिंग है इस कम्युनिटी को लेके करना। कम्युनिटी को तो चुप से बिठा के रखेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। जी चलिए सर, अच्छा लगा बातचीत करके। थैंक यू सो मच, नाइस टॉकिंग टू यू। और आप लोग जुड़े रहिए और मैं होप करूंगा कि जल्दी परफेक्ट मनी के लिए आपको 1% यूजर पर्लवाइन के मिल जाए सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। गुड डे। थैंक यू, बाय।